दोस्तों, आज हम आए हुए हैं रोहिणी में चुनावी माहौल का जायजा लेने के लिए। सर, अभी दिल्ली में भाजपा ने अपना कैंडिडेट बदला और 35% का आरक्षण लगभग दे दिया, 2 महिलाओं को सीट देके। दूसरी तरफ केजरीवाल जी एक वादा कर रखे हैं कि हर महिला को 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। क्या लगता है जनता किनके साथ जाएगी? मोदी की गारंटी के साथ जाएगी, केजरीवाल जी के वादे के साथ जाएगी? देखिए, जनता का तो एकदम क्लियर है। जनता तो मोदी जी के साथ ही जाएगी, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल जी के बहुत सारे वादे सुने हुए हैं। उन्होंने तो पहले केजरीवाल का सबसे पहला वादा सुना था कि ईडी और इनके थ्रू कांग्रेस को, सोनिया गांधी को मैं जेल भिजवाऊंगा। आज वो उसी भ्रष्ट पार्टी के साथ जुड़ गया है। उनके पास लिस्ट भी था ना। उन्होंने देखा कि भैया ये कितने इतने इतने भ्रष्ट कार्यकर्ता है, इनके सब है, और उसके बाद आज वो उसी के साथ जुड़ गया है। उसने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ मैं बंगला नहीं लूंगा। उस बंगले में आपने देखा कितना बढ़िया स्विमिंग पूल बनाया, 2-2 लाख की अपने बेटे के लिए कबर्ड बनाया। तो उसके वादे का तो दुनिया को सबको पता है। पानी के बिल, जो वो कहता था पानी फ्री है, लोगों के लाखों रुपए की आ रहे हैं, आज वो उन्हीं पब्लिक को कहता है कि आप बिल मत भरो। अरे भैया, तुम्हारी पार्टी, तुम्हारी दिल्ली जल बोर्ड, और उसके बाद तुम्हारा फ्री का वादा, और अब उसी के लाखों रुपए के बिल। तो इसी से जनता का तो एकदम क्लियर है कि जो ये बोल रहा है झूठ है। इसके झूठ के आगे किसी को कुछ नहीं है। और आपने देखा है कि दिल्ली में आज आप चुनाव करा लो विधानसभा का, तो बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन केजरीवाल खुद भी नहीं जीतेगा। आज उसको सब लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि ये एक बहुत ही भ्रष्ट और धूर्त आदमी है, जो युगों युगों बाद जन्म लेता है। उसने भी कई वर्षों बाद ऐसे धूर्त आदमी ने धरती पर जन्म लिया है। और आपने बात का मोदी जी की गारंटी की। देखिए, मोदी जी की गारंटी के ऊपर तो पूरे देश को भरोसा है, और भरोसा तब किया है जब उन्होंने गारंटी पूरी करी है। ऐसा गारंटी किसी की भी मत मानो आप, ना मोदी जी की ना किसी की। लेकिन मोदी जी ने जो वादे किए वो सारे पूरे किए। धारा 370 है, धारा 370 35 है। हर पार्टी हर दल कहता था ये तो पूरा हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन उन्होंने पूरा किया। क्यों? क्योंकि उनको कोई लोभ लालच नहीं था। वो चाहते थे अपने देश का भला हो, वहाँ पे रहने वाले लोगों का भला हो। राम मंदिर आपने देखा, लोग कहते थे मंदिर तो बना रहे हो, तारीख कब बताओगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पूरे देश ने तारीख भी बताई और भव्य उद्घाटन भी किया। आज आप जा सकते हैं, उस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। केजरीवाल जी घूम के भी आ चुके हैं। केजरीवाल जी की नानी ने उनको मना किया था। उन्होंने कहा था मैं अस्पताल बनाओ, लेकिन फिर बाद में नानी ने समझाया, बेटा वो वादा झूठा पड़ रहा है, अब नया वादा झूठा करो, कोई और झूठ बोलना शुरू करो। तो उन्होंने बोला मैं माथा टेक कर आऊँगा। जितने भी मोदी जी के वादे हैं वो सब पूरे हो रहे हैं, और पूरी पब्लिक अच्छे से जानती है अगर मोदी जी की गारंटी हमेशा पास होने वाली है। उज्ज्वला योजना, हर घर नल योजना, आपने घर हर घर शौचालय, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो मोदी जी ने एकदम पूरे किए हैं। और आगे भी बहुत सारे वादे ऐसे वो पूरे करेंगे। और ये तो पब्लिक को देखना है। पब्लिक अब जागरूक है, पहले वाला माहौल नहीं है कि पब्लिक को किसी ने कुछ भी बता दिया कर दिया। पब्लिक एकदम जागरूक है, पब्लिक सब जानती है, जनता है सब जानती है। तो मोदी जी की गारंटी पे सबको भरोसा है। दिल्ली में हम लोग 7 सीटें जीत रहे हैं, और अगली बार जब विधानसभा का चुनाव आएगा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनेगी। धन्यवाद। एक सवाल और पूछना था आपको। जैसे भाजपा तो लगातार 7 सीटें जीत रही है दिल्ली में, वोटिंग परसेंटेज भी लगभग लगभग 50% रहता है। अब 10 साल के मोदी जी का कार्यकाल और राम मंदिर होने के बाद और 35% महिला आरक्षण होने के बाद आपको लग रहा है इस बार वोटिंग परसेंट भी कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा दिल्ली में? वोटिंग परसेंट बढ़ेगा, और आप देखना, मुझे लगता है हमारी वाली सीटें लगभग 5-5.5 लाख वोटों से जीते थे, सब और अच्छे वोटों से जीतेंगे। और देखो, मोदी जी ने अभी भी 2 महिलाओं को सीट दी है। अगर उन्होंने कहा 33% का मैं देना चाहता हूँ, लेकिन जो सरकारी कानून अभी नहीं आया, लेकिन उन्होंने दी ना। मोदी जी महिलाओं के सम्मान में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जो महिला हैं वो साथ जुड़कर काम करें। महिलाएं जब साथ जुड़ती हैं, एक देवी हमारे साथ जुड़ती है, तो पार्टी और पूरे देश का भला होता है। और हर हाल में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार जाएगी। ये आपका आकलन है कि अभी भारतीय जनता पार्टी जाएगी, एनडीए जाएगा? भारतीय जनता पार्टी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगा। एनडीए एनडीए मिला के 400 प्लस ही जाएगा। मतलब बचेगा क्या फिर? देखिए, अब बचना तो कुछ है ही नहीं, बचा तो कुछ है ही नहीं। खत्म तो सब कुछ हो चुका है। 100 में भी पब्लिक अगर उनको कहते हैं ना, कुछ जबरदस्ती देने वाली बात है कि एकदम निराश नहीं करना चाहती। जिस तरीके से उनका काम चल रहा है वो 100 के लायक भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। 35% का आरक्षण भाजपा ने पहले अपने ऊपर लागू किया है। दिल्ली में अगर देखा जाए, राजस्थान में कैबिनेट मंत्री बांटते समय भी उन्होंने 2 महिलाओं को रखा है। आप भाजपा अपने ऊपर लागू करना शुरू कर दिया है। आपको लग रहा है अगले कार्यकाल में वो पूरा तरह देश में लागू हो जाएगी? बिल्कुल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित ही इसलिए किया गया है कि अब आने वाले जो चुनाव है 2026 के बाद डिलिमिटेशन होना है, उसके बाद जो चुनाव होंगे उसमें 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा ही मिलेगा।
और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, देखिए 33% की तो वो बात करती है, दिल्ली में भी 7 में से 2 सीटें हो गई, तो प्रतिशत अगर हम देखें तो 35% करीब निकल कर आता है। तो दिल्ली और आने की बात करें तो आगे के चुनावों में मैं समझती हूँ कि 33% तो ऑफिशियल है, बट महिलाओं की भागीदारी उससे ज़्यादा ही होगी। सेंटर में गवर्नमेंट आएगा तो वहाँ भी हम आशा करते हैं कि महिलाओं की भागीदारी पिछले बार से ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल, जब हमारी जब सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, तब हमने देखा कि पहली बार जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो किसी एक महिला को दी गई है। पहली बार 11 महिलाएं जो थी कैबिनेट में रखी गई है, तो ये तो स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी जो नारी शक्ति वंदन की सिर्फ केवल बातें नहीं करता है, नारी के सशक्तिकरण को साथ लेकर चलता है। मूल मंत्र रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि नारी के सशक्तिकरण पे केवल बात नहीं करनी है, उस पर कार्य करने, और भारतीय जनता पार्टी ने वो अपने कार्यों में हमेशा दिखाया है। अभी जैसे हम चुनावी सर्वे करते हैं तो कहीं गांव देहात में जाते हैं तो लोगों का एक डिमांड रहता है कि आते नहीं है हमारे पास एमपी। मोदी जी के नाम से वो सपोर्ट तो कर रहे हैं मगर एमपीओं से उनके काफ़ी शिकायत है। आपके कान में ऐसा कोई आता है खबर? देखिए, दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली में ऐसी ज़्यादा शिकायतें तो नहीं है, क्योंकि एमपी का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का। कई बार मैं ऐसा ज़रूर कहूँगी कि जब चुनाव का समय होता है तो समय कम मिलता है उस समय, क्योंकि कुछ ही समय होता है आपको जगह जगह जाकर, और एमपी का जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है, काफ़ी बड़ा जनसंख्या होती है वहाँ पे, तो हर घर जाना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चुनाव के बाद जो 5 साल का समय रहता है उसमें एमपी लोग अपने क्षेत्रों में जाते हैं। हाँ, कहीं एक आधा जगह ऐसी शायद घटनाएं हो सकती है, लेकिन ज़्यादा तो ऐसी हमारी जानकारी में आया नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं वो भी धरातल पर रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने जनता के साथ मिलकर रहते हैं। पब्लिक संतुष्ट है मोदी जी से पूरी तरह? पब्लिक बिल्कुल संतुष्ट है। देखिए किस तरीके से अब आने वाले जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, और जो हमारे ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, वो बिल्कुल पूरा होगा, और भारतीय जनता पार्टी 400 से ऊपर सीटों के साथ सरकार बनाएगी। तो ये जनता का समर्थन है मोदी जी को। तो जनता इस बार केजरीवाल के वादे को तोड़ के मोदी जी के गारंटी के ऊपर जाएगा, ये आपको पूर्ण विश्वास है? केजरीवाल के वादे जनता ने नहीं तोड़े हैं, केजरीवाल के वादे केजरीवाल जी ने स्वयं तोड़े हैं। चाहे वो आज वो बातें करते थे बसों में मार्शल की, कहाँ है? दिल्ली में तो किसी बस में हमने मार्शल आज तक नहीं देखा। 10 साल उनको सत्ता में हो गए। आज वो लोभ लुभावने वादे कर रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो दिल्ली की हर महिला को, आज से 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए देंगे। 10 साल में आपको याद नहीं आया? कहाँ थे आप? कौन से आप महिला की सुरक्षा की, सेफ्टी की, एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात करते? कहाँ है वो चीज़ें? केजरीवाल जी ने वादे किए थे 500 स्कूल। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करती हूँ केजरीवाल जी को कि हमें 5 स्कूलों का पता बताए कि वो 5 स्कूल उन्होंने नए खोले हैं, 5 कॉलेजेस का पता बताया कि उन्होंने खोले हैं। वादे तो कुछ भी कर सकते हैं, चुनावी घोषणा पत्र आप कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन वादे तो उन्होंने खुद ही तोड़े हैं। तो आपको लग रहा है कि अगले बार एमसीडी इलेक्शन आएगा तो भाजपा कुछ बेहतर प्रदर्शन करेगी उसमें? भाजपा अगली बार में बहुत अच्छे से आएगी, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ, मैं किराड़ी में रहती हूँ, पूरी गलियाँ, पूरी सड़कें सब खुदा पड़ा है, बहुत बुरा हाल है। वहाँ उनका पार्षद भी है, उसके बाद भी खुदा पड़ा है। मतलब ये नहीं है कि एक क्षेत्र करने के बाद में उसको कंप्लीट कर दें। विधायक भी आम आदमी पार्टी का है, पार्षद भी आम आदमी पार्टी का, काम फिर भी जीरो है। हाँ, काम फिर भी जीरो है। जल भराव भी एक बहुत बड़ी समस्या बड़ी समस्या है हमारे उधर किराड़ी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी में तो बहुत ज्यादा है। प्रेमनगर में तो तालाब बना रहता है 24। मैं वहीं किराड़ी से ही हूँ, बहुत बुरा हाल है वहाँ का जी। अच्छा, आपको ये लगता है कि इस बार केजरीवाल जी और कांग्रेस गठबंधन कर चुके हैं आपस में 4-3 के अभी तो उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ, मगर ऐसे प्री पोल अलायंस उनका है बीजेपी के एग्नेस्ट में, इस बार वो गठबंधन करके खड़े हैं। क्या लगता है आपको, बीजेपी का परसेंटेज इससे बढ़ेगा या घटेगा? बीजेपी का परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि वो चोर चोर मौसेरे भाई, हाँ चोर चोर मौसेरे भाई हैं, वो सभी इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन ऐसे विजय हमेशा सत्य की होती है, और प्रधानमंत्री जी हमेशा हम लोगों के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी गरीब के साथ हैं, महिला के साथ हैं, किसान के साथ हैं, युवा के साथ हैं। 4 ही उन्होंने जाति बनाई है, 4 ही वर्ग बनाए हैं, चारों के साथ हैं। जैसे कि पहले प्रधानमंत्री जी जो आवंटन होता था, जो पेंशन आती थी या कुछ फंड आते थे किसानों के लिए, तो देखते थे वहाँ से अगर 1 रुपया आ रहा है तो नीचे आते आते राजीव गांधी जी का है। जी 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 पुराने टाइम में। तो अब हम देखते हैं ना, वह सब ऑनलाइन कर दिया। इतना अच्छे काम किए हैं इन्होंने, तो निगम में, विधानसभा में और लोकसभा में तो मोदी जी को आने ही आना है। बस भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। जैसे मैडम इस बार 370 भी हट चुका है, राम मंदिर भी बन चुका है, काशी में सर्वे भी हो चुका है, मथुरा पाइपलाइन में है, ये सबको लग रहा है। अभी भी मोदी जी यहाँ पे भाषण होते हैं, बोलते हैं कि मेरे तीसरे कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े निर्णय लेना है। क्या लग रहा है आपको, इनसे बड़ा बड़ा और क्या निर्णय हो सकता है? निर्णय हो सकता है, जैसे कि अभी मंदिर का काम बहुत बड़ा चल रहा है। एक और था वो वाराणसी में जो
शिवलिंग मिला था काशी विश्वनाथ में, वहाँ का भी है ना, वो है, मथुरा का है। काम उन्होंने बहुत करने हैं अभी, मतलब ये सब का हम दूसरे कार्यकाल में मानेंगे। तीसरे की आप बताएं, आपको क्या लग रहा है इनसे बड़ा और कौन सा मुद्दा हो सकता है जो तीसरे कार्यकाल में पूरा करना चाह रहे हैं? आंतरिक सुरक्षा, मुझे लग रहा है युवाओं का होगा, आंतरिक सुरक्षा के ऊपर आपको लग रहा है तीसरे कार्यकाल में थोड़ा ज्यादा टाइटन हो रहा सुरक्षा का होगा। सुरक्षा का तो है ही है, सुरक्षा का तो बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। पहले क्या होता, आए दिन धमाके होते रहते थे, अब कुछ नहीं है। वो अगर एक धमाका करता है है? 5 साल बाद बेंगलुरु में अभी हाल ही में हुआ है। जी 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस कुल मिला के कम शब्दों में ये है, आना मोदी जी को है, जीतना मोदी जी को है, और प्रधानमंत्री अब की बार में ना सीएम भी हम भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में बनाएंगे। जी, किनको बना रहे हैं दिल्ली का? सीएम ये तो कमल का फूल बनेगा।